आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट यानी नेटवर्क कनेक्शन। वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर्स और मोबाइल्स वगैरह रहते हैं, सारा चीज़ को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट का। पास में रहते हैं तब तो हम लोग केबल्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब दूर में रहते हैं, फिर विश्व के दूसरे कोने में हम लोग को किसी से बात करना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है। इंटरनेट ऐसा नहीं कि वायरलेस रहता है, ये भी वायर से कनेक्टेड रहता है। बड़े बड़े सबमरीन केबल समुद्र के थ्रू बिछे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमरीन केबल मैप.com से। यहाँ पे देखिए कि पूरे विश्व में जो सबमरीन केबल से बिछाए गए हैं, जिसके थ्रू हम लोग का डेटा रहता है, वो फ्लो करता है। यानी विश्व के किसी भी कोने से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग जो चार्ज देते हैं इंटरनेट का, इसी का चार्ज देते हैं। इसलिए आजकल इंटरनेट इतना सस्ता हो गया। शुरू में महंगा था, क्योंकि सारा एक सेटअप बनाने में जो इतना सारा केबल वगैरह बिछा तो खर्चा हुआ ना फर्स्ट टाइम, तो इसलिए शुरू के टाइम में इंटरनेट बहुत महंगा होता था। आजकल इसलिए सस्ता हो गया, क्योंकि बस इसका मेंटेनेंस चार्ज लगता है। इंटरनेट का ऐसा मोटा मोटा तो समझ आ गया कि मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसे कनेक्टेड है सबमरीन केबल से। उसके बाद जो इधर छोटी छोटी कंपनीज रहती है, जैसे एयरटेल, जियो वगैरह, जो हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, वो लोग अपना अपना टावर वावर इधर या फिर केबल वगैरह भी बिछा देती है कई कई जगह में, बड़े बड़े सिटी में। तो फिर उसका चार्ज लेती है वो। तो ऐसा है, जो केबल बिछाती है उसको TR1 कंपनीज बोलते हैं, जो बड़े बड़े केबल बिछा के रखी है, जो सर्विस प्रोवाइड कराती है। उसके बाद TR2 कंपनीज, जैसे कि एयरटेल, आइडिया वगैरह जो भी है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, वो फिर इस चीज़ को ख़रीद के अपना और महंगा करती है। फिर हम लोग तक पहुँचते TR3 तक भी आ जाता है कई कई बार। तो वैसे इसलिए थोड़ा सा हम लोग के पास महंगा रहता है। तो जो आगे बढ़ते हैं, ब्राउज़र। आपने ब्राउज़र तो सुना होगा, जैसे मोबाइल वगैरह में देखे होंगे, ओपेरा मिनी या फिर UC ब्राउज़र पहले आता था, बहुत यूज़ करते थे। और क्रोम ब्राउज़र, गूगल का गूगल क्रोम ब्राउज़र है, ये फायरफॉक्स है। तो ये सारा चीज़ ब्राउज़र है। ब्राउज़र वो चीज़ होता है जहाँ पे हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ब्राउज़र के बारे में। उसके बाद होता है सर्च इंजन। ठीक है, तो ब्राउज़र में तो क्या चीज़ है, हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो इतना सारा डाटा है उसको हमारे पास लाएगा कौन? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा डेटा, कईयों हज़ारों करोड़ों GB का डेटा है, टेराबाइट, गीगाबाइट, जेटाबाइट। तो सारे डाटा को छांट के हम लोग के पास हमारे काम का डाटा चाहिए रहता है ना हमें, जो हम सर्च करें वही हमारे पास आए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभिधा.com सर्च करता हूँ, तो अभिधा.com ही मेरे पास आए जो मेरे को चाहिए। और जितने सारे ABCD XYZ हैं, सारे चिट कट के जो सामने में क्या चीज़ आए जो मेरे को चाहिए, मेरा वेबसाइट। ठीक है, तो जो हमें सर्च करके जो हमें दे रहा है रिज़ल्ट, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अभिधा.com सर्च किया, तो ऊपर में देखिए सामने में पहले लिखा है, क्या लिखा है सामने में, www.google.com। उसके बाद इधर सर्च क्वेरी लगा है। यानी ये कौन से सर्च इंजन से हम लोग सर्च कर रहे हैं? google.com से। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन भी आते हैं, जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे bing.com है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट bing.com। ये भी सेम सर्च इंजन ही है, इसमें भी सर्च कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम सर्च किए तो देखिए यहाँ पे आ गया, जो भी इसका इंटरफेस देखिए थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे अलग अलग सर्च इंजन में अलग अलग आप देख सकते हैं। जैसे yahoo.com भी है ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप सर्च करते हैं, जैसे मेरा सर्च किया था orivia.com को, यहाँ पे देखिए मेरा जो भी आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग सर्च इंजन में आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए yandex.com, इसमें भी ये देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप का इंटरफेस दिखा रहा है। वैसे ये DuckDuckGo है, इसमें भी सर्च कर सकते हैं। सब मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। देखिए इसका इंटरफेस थोड़ा अलग है, इसमें पैराग्राफ देखिए बड़ा बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, वैसे ये AOL सर्च है, ये भी सर्च इंजन है, इसमें भी सेम चीज़ सर्च कर सकते हैं। आपको दिखाते जा रहा हूँ हर किसी में सर्च करके। देखिए इसका इंटरफेस थोड़ा अलग ही है, हर सर्च इंजन का अलग अलग इंटरफेस रहता है। आप भी अपना सर्च इंजन बना सकते हैं।
ये देखिए इसका और अलग आ गया है। ऐसा वो पिरामिनी वगैरह में ऐसे ही आता था ना, इसमें भी वैसे फीचर दिए गए हैं, इमेज, वीडियो, मैप वगैरह। आगे देखते हैं, ये है डॉग पाइल। ये भी सर्च इंजन है, इसमें भी सेम चीज़ सर्च कर सकते हैं कुछ भी चीज़। मैं avidha.com ही सर्च कर रहा हूँ हर सर्च इंजन में, ताकि ये आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसे बाकी सर्च करते हैं गूगल वगैरह में से। मैं बस देखना चाहता हूँ कि अलग अलग सर्च इंजन में सेम चीज़ क्या क्या दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए avidha.com फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं दिखा रहा है, इधर नीचे में आ रहा है देखो avidha.com। तो इधर क्या दिखा क्या रहा है ये सब, ऑफिशियल स्टोर, आउटसाइड शॉप, ठीक है। तो यहाँ ऐड लगाए हैं, देखिए यहाँ पे ऐड लगाए हैं, विज्ञापन। आप अगर एडसेंस लगाते हो, आपके कंपनी का प्रमोशन कराते हो, तो आपका जो वेबसाइट है उसको टॉप में दिखा देता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए हम लोग का वेबसाइट नीचे दिखा रहा है। देखिए जहाँ से यहाँ से ऐड ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग का साइट चालू हो गया, ये ऐड वाला। फिर हम लोग का साइट ना टॉप में ही है, समझ लो। यहाँ पे हमने देखा अलग अलग सर्च इंजन के बारे में, जो अलग अलग इंटरफेसेस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं गूगल के कुछ सर्च। जनरली हम लोग ये सब सर्च इंजन यूज़ तो करते नहीं, कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी है। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि गूगल में ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग सर्च कर सकते हैं और हम लोग बेहतर रिज़ल्ट पा सकते हैं। कुछ चीज़ कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सर्च कुछ कर रहे हैं, उसका ऑफिशियल साइट नहीं मिल रहा है ना, दूसरा साइट में आ रहा है, और सारे लोग अपना अपने साइट में लाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐड लगा के पैसा कमाते हैं सब। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा सर्च का ट्रिक आना चाहिए, जो कि हम लोग के हेल्पफुल हो सकता है। जैसे सबसे पहले तो कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि सिंपल डॉग सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डॉग से रिलेटेड जितना भी वेबसाइट है सारा चीज़ आ गया यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे साइट्स हैं, ठीक है। इतने सारे रिज़ल्ट, इकाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए मतलब 6 अरब 0.67 सेकंड में सर्च करके गूगल लाता है। इसलिए यहाँ पे गूगल जो सर्च इंजन है उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब ये बहुत फास्ट और इतने सारे साइट को सर्च करके ला देता है और रिलेटेड भी ला के देता है। तो यहाँ पे जैसे सिंपल कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पे उस चीज़ का आता है। जैसे यहाँ इमेजेस कर दिया तो यहाँ पे इमेजेस आना चालू कर दिया। और सर्च करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो चीज़ें हैं, टैब्स बोलते हैं जिसको, तो इससे भी हम लोग छांट सकते हैं। जैसे इमेज देखना है तो इमेज है, वीडियो है तो वीडियो है, और यहाँ पे क्या चीज़ शॉपिंग है तो शॉपिंग है। तो ये वाह, कुत्ता भी बिकते हैं, फ्री डिलीवरी। बहुत अच्छी बात है यार। तो ये था सर्च इंजन के बारे में। ये सर्च ट्रिक था एक, तो कि मतलब टैब से अलग अलग देख सकते हैं, वीडियो देखना है, मैप देखना है, क्या देखना है, जो भी है, न्यूज़ देखना है, जो भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड। और दूसरा चीज़ देखते हैं, कोड को यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ कोड यूज़ करते हैं, मतलब उस शब्द कहीं भी कोई भी साइट के कंटेंट में रहेगा ना तो वो चीज़ आ जाता है। जैसे कि क्या शब्द लिखे यहाँ पे, कुछ तो शब्द लिखा हूँ, हाँ। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, तो हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी, देखिए यहाँ पे बोल्ड में आ गया है, तो हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा साइट में वो सब यहाँ पे वो मस्ट बी इंक्लूडेड वाला चीज़ आ जाएगा। मतलब वो चीज़ रहेगा ही टेस्ट हर साइट के वो चीज़ में। और वैसे जैसे बीच का वर्ड अगर आप भूल जाते हो कुछ सर्च करते समय, तो उसके बीच में आप स्टार लगा दो, तो स्टार की जगह ना कुछ फील कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड के बीच में हेलो टू द वर्ल्ड है ना, तो ये फीचर है इसका। जैसे यहाँ पे कॉमा लगा दिया बीच में, यहाँ पे हेलो और बीच में समथिंग, तो स्टार लगा के अगर बीच का चीज़ कुछ भूल जाता है तो ऐसे स्टार लगा के सर्च कर सकते हो, जिससे उसके बीच में रिलेटेड वो गूगल जो है अपने से कर देते हैं बहुत सारा चीज़। तो ये एक ट्रिक हो गया। और क्या हो सकता है, हाँ, और जैसे हम लोग रिलेटेड साइट सर्च करते हैं, जैसे कि अपने पास अमेज़ॉन है शॉपिंग के लिए, ठीक है, अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन सर्च किए, लेकिन अपने को दूसरा साइट चाहिए ऐसी शॉपिंग के लिए, लेकिन अपने को नाम ही पता नहीं है ना।
जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह तो पता है, और क्या क्या चीज़ है चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग सर्च करते हैं रिलेटेड। रिलेटेड मतलब इससे संबंधित। यहाँ पे रिलेटेड करके कॉलम लगा दिए। अब सर्च करेंगे, देखना अमेज़ोन के अलावा जो बाकी भी जो इस टाइप के साइट्स हैं डिलीवरी वाले, देखा टेक बूमर है, और ये क्या है SimilarWeb.com, डॉलर स्पॉट या रोलिंग स्टोन, क्या क्या है पता नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ये सारी कंपनी। तो रिलेटेड करने में क्या चीज़ है, हम लोग को उससे रिलेटेड कंपनीज मिल जाती है जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ बेचती होगी इन मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सॉन्ग करता हूँ, जैसे CG सॉन्ग सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए youtube.com आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यूट्यूब के अलावा दूसरा चीज़ का भी मैं देख रहा हूँ, मतलब यूट्यूब नहीं चाहिए मेरे को। तो यूट्यूब को नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या कहें, माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब। इतना लिखते ही देखिए यूट्यूब को पूरा हटा दिया, यूट्यूब के अलावा जो भी वेबसाइट है सारा चीज़ दिखा रहा है। तो ऐसे करके जिस चीज़ का माइनस लिख दोगे उस चीज़ को हटा देगी। जैसे फेसबुक वगैरह भी दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये फेसबुक वगैरह, तो फेसबुक को भी माइनस करता हूँ यहाँ पे। अब फेसबुक लिख दिया तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों को माइनस कर दिया, दोनों हट गया। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा दोनों को हटा के आएगा। अब गाना.com आ रहा है, उसको माइनस कर देते। तो आप माइनस करके जिस साइट का नहीं देखना चाहते उसको माइनस कर सकते हो, और या फिर जिस साइट का आप चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको कॉलन लगा के उस चीज़ का नाम भी लिख सकते हो। और अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कॉलन लगा के यूट्यूब लिख दिया तो यूट्यूब ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप केवल एक ही साइट से चाहिए, आपका फेवरेट साइट से, जैसे youtube.com से चाहिए, यहाँ पे यूट्यूब लिख दे कॉलन लगा के, जो भी चीज़ आ रहा है यूट्यूब से आ रहा है। अगर हटाना है तो उसका क्या चीज़ कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और क्या तरीका है, हाँ, और जैसे आपको फाइल टाइप किस टाइप का चाहिए, जैसे यहाँ पे वीडियोस आ रहा है तो अब लेकिन मेरे को चाहिए ऑडियो चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फाइल टाइप यहाँ पे लिख दूँगा ऑडियो। स्पेलिंग सही है, ऑडियो का तो कुछ मिला ही नहीं इसको। यहाँ पे जैसे कि क्या लिखूँ, हाँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर नोट लिखा, और मुझे चाहिए PDF, तो यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं कंप्यूटर नोट PDF, है ना। तो यहाँ पे PDF वगैरह आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये पहला जो साइट आ रहा है इसमें PDF नहीं आ रहा है, ये वेबसाइट का लिंक है, उसके अंदर में PDF होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस PDF ही आए, तो उसके लिए क्या कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा फाइल टाइप, और यहाँ पे लिख दूँगा PDF। तो देखिए फाइल टाइप PDF, तो यहाँ पे देखिए सीधा PDF का लिंक आ रहा है। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो सीधा PDF ही खुलेगा। ये देखिए PDF दिखा रहा है। वैसे ही हमने को PPT चाहिए तो यहाँ पे PPT लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा PPT में रिजल्ट आ रहा है, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो आपको जैसा रिज़ल्ट चाहिए उस जिस फाइल टाइप चाहिए, अगर देख डाउनलोड हो गया है तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, सर्च करने का तरीका होता है। और भी छोटे छोटे और माइन्यूट चीज़ रहता है सर्च करने का, वो सब भी आप देख सकते हैं। जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि कुछ कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, जैसे 5 + 7 लिखे तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर खुल के आ गया और उसका रिज़ल्ट भी आ गया 5 + 7 12। ठीक है, वैसे ही जोड़ने के लिए प्लस यूज़ करते हैं, माइनस करने के लिए माइनस यूज़ करते हैं, मैंने हाइफन या फिर बोलते हैं जिसको। और गुणा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार का, और 7 × 5 = 35। और क्या, भाग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्लैश का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा पूरा यहाँ पे देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का पूरा आ गया है अपने पास। यहाँ पे हम लोग साइन कॉस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, लॉग, एक्सपोनेंट, आंसर, जो भी चाहिए अपने को। इतना सारा गंदा लगा दिया तो एरर बता रहा है। तो ये एक अच्छा फीचर। वैसे कुछ कन्वर्ज़न करना रहता है, यूनिट कन्वर्ज़न, तो यहाँ पे लिख सकते हो मीटर टू फीट लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए यूनिट कन्वर्ज़न का आ गया।
तो ऐसे जैसे मुझे टाइम जानना है अभी क्या है, तो बस टाइम लिखो यहाँ पे, टाइम आ जाएगा। आपको लोकेशन जानना है, लोकेशन लिख दो। तो गूगल में सर्च करना इतना आसान है, आप जो लिखोगे वो आ जाता है। आपको अपना आईपी एड्रेस लिखना है, आईपी एड्रेस लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी आईपी एड्रेस तो क्या चीज़ है वो बता देगा, माई आईपी एड्रेस। यहाँ पे देखो आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा, आप जो सर्च करो वो आ जाएगा। और सर्च करने का और एक अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे आपने कुछ चीज़ देखा और उस चीज़ को आपको नाम नहीं पता है, जैसे कोई पेड़ रहता है या फिर कोई फूल अच्छा लगता है लेकिन उसका नाम याद नहीं आते रहता है, तो उसको आप जो घर में जाके सर्च करूँगा सोचते हो, लेकिन नाम ही पता नहीं तो कैसे सर्च करो। तो उसके लिए है गूगल लेंस से आता है, ठीक है ना, या फिर सर्च बाय इमेज बोलते हैं। वहाँ पे अपना जो फ़ोटो है इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो सर्च करने के लिए, या तो मोबाइल में आता है गूगल लेंस करके आता है, उसको सीधा आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फ़ाइल अपलोड है, अपलोड फाइल लिखा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी अपलोड करता हूँ, जैसे कि ये वाला एक फ़ोटो अपलोड करता हूँ। इससे रिलेटेड जितना फ़ोटो रहेगा वो मुझे दिखा देगा। सर्च किया, देखिए सर्च किया, इससे रिलेटेड जितना फ़ोटो सब आ गया। ठीक है, तो ये है सर्च करने का एक तरीका। कौन सा तरीका? गूगल लेंस का या फिर सर्च बाय इमेज। ठीक है, ऐसा करके ये होता है। अब जितने भी सर्च करते हैं हम लोग गूगल में, वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, गूगल के सर्वर में तो रहता है उसको, लेकिन हम लोग कैसे देख सकते हैं कि हमने कहाँ पे सर्च किया? तो उसके लिए रहता है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में जाइए, यहाँ पे देखिए आपने जो भी सर्च किया है, माई आईपी एड्रेस, गूगल लेंस, लोकेशन, ये वो, इंटरनेट, अमेज़ॉन, डॉग, अभिदा। ठीक है, तो सारा चीज़ यहाँ पे रहता है, इसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन गूगल के सर्वर पे तो रहेगा ना कौन से आईपी एड्रेस में क्या सर्च किया गया, वो सारा चीज़ रहता है। तो सरागरा ये एक तरीका है। ये तो हमने देख लिया कि हिस्ट्री क्या है। और सर्चिंग में एक चीज़ और रहता है, इनकॉग्निटो टैब रहता है। जैसे आप चाहते हो कि आपका जो सर्फिंग हो प्राइवेट रहे, यानी आपकी हिस्ट्री में ना जाए, तो उसके लिए आपको करना करता है कंट्रोल शिफ्ट एंड, या फिर इनकॉग्निटो टैब बोलते हैं, जिसको मोबाइल में भी आता है। ठीक है, न्यू टैब के बगल में रहता है इनकॉग्निटो टैब। तो इनकॉग्निटो टैब में फिर हम लोग सेम चीज़ सर्च कर सकते हैं, जो भी सर्च करना है। जैसे मैं नवोदय विद्यालय .gov.in, तो इसमें भी सेम रहता है, लेकिन आपके जो ब्राउजिंग आप जो सर्च किए रहोगे वो आपके हिस्ट्री में स्टोर नहीं रहता, इससे आपका काला चिट्ठा बच सकता है।